अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम दी आज ही है। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे की बात करें वो है शेर। शेर की 2 एपिसोड आ गए हैं जिसमें दिखाया गया है कि फजर के फादर को पता चल गया है कि वो शेर को गलत दवाइयाँ दे रहे हैं और वो उसका चचा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि फजर ने अपने बाप को बता दिया है। उसके बाद उसने अपने फुप्पो को फ़ोन किया और सब कुछ उसे बता दिया है। अब फुप्पो वापस आ गई है शेर को बचाने के लिए। तो पीछे से अब फजर के बाप ने अपनी बहन को और अपने बाप को बता दिया है कि ये कुछ हो रहा है। तो फिर उसकी सरताज बेगम, वो उसका करैक्टर मुझे बहुत पसंद है, वो मेरा फेवरेट है इस ड्रामे में। तो ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और हर हफ्ते इसमें मज़ा आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। तो फिर वो उसकी जो फूफो है अपने भाई को कहती है कि शुजात, तुम फजर को कहो कि शेर को ओवरडोज दे दे जिससे वो मर जाए और उनकी जो सारी प्रॉपर्टी है तो वो ट्रस्ट में चली जाए। तो वो उसने वही ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी अपनी बेटी को कि अगर तुम ये काम करोगी और इस तरह करोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा और जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा। तो अब वो उस तरह यानी कि वो उसने ये बात कह दी है। ऊपर से उसकी शेर की जो फूफो आ गई है समरा, तो वो बाहर जीन्स वगैरह पहनती थी और यहाँ उसने दुपट्टा और कमीज़ शलवार पहनती है। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि ये क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर वो उसकी अम्मी को मिलने जाते हैं तो उसकी अम्मी बिल्कुल खामोशी से सारी बात सुन लेती है और समझ लेती है। हालांकि उसे थोड़ा सा एहतजाज करना चाहिए था कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम फजर के साथ मिली हुई हो, फजर मेरे बेटी की दुश्मन है, तुम यही चाहती हो बेटे का इलाज ना हो, तुम लोगों पर मैं एतबार नहीं करूँगी। लेकिन उन्होंने बस बात कही तो उसने हाँ कर दी। उसने कहा कि मुझे पहले शक था, तो अब तो मुझ पर मुझे यकीन आ गया है। तो अब क्या करूँगी कि अब मैंने शेर को वहाँ से भगाना है। तो अब वो फजर को सब ट्रस्ट कर रही है और फजर से फ़ोन पर रब्ता कर रही है और उसे कह रही है कि तुमने मेरे बेटे को बचाना है और वहाँ से निकालना है। ऊपर से अब शेर की बहन का रिश्ता आ गया है, अब वो रिश्ता कर रहे हैं, ठीक है। रिश्ता जब कर रहे हैं तो फैज़ान जो है फ़ाहद, जो वो करेक्टर नेगेटिव करेक्टर प्ले कर रहा है, तो वो करेक्टर फैज़ान ही कर सकता था क्योंकि वो नेगेटिव बंदा है और वो नेगेटिव करेक्टर बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है और उसे इस करेक्टर को करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, मुझे पता है। क्योंकि जिस इंसान की जैसी फितरत है और उस तरह का रोल उसे मिल जाए तो वो बेहतरीन करता है। तो फैज़ान जिस तरह करता है कि वो कहता है कि मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ, यहाँ तो कोई बात कोई मशवरा मर्दों से लेते ही नहीं है, यहाँ सब औरतें बैठकर सब बात तय कर लेती हैं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो फिर वो जाकर चुपके से उस लड़की को डराता है, शेर की बहन को, मारो को। तो फिर वो कहते, वो उसे समझ आ रहा होता है कि ये मुझे बेड टच कर रहा है, ठीक है, और ये बार बार कर रहा है। और उसे फ्लैशबैक भी आता है कि शेर ने उसे मारा था और वो मेरी वीडियो बना रहा था। तो अब कहानी इंटरेस्टेड हो रही है, अब क्या होना है, तो अगली किस्त में और भी मज़ा आएगा। और उसके बाद नौकरानी का जो सीन दिखाया है कि जिस तरह वो चीज़ें उठा रही होती हैं, चेक कर रही होती हैं और वो शोहर आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो जिस तरह वो गुस्से से देख रहा था और आया उसके करीब, उसका हाथ पकड़ा, तो मुझे लगा शायद वो उसे थप्पड़ मारेगा या उसे कुछ कहेगा, लेकिन उसने वो अंगूठी उसे दे दी और वो खुशी और महकती चहकती से बाहर चली गई। तो पिछली केस में वो उन्होंने खुशखबरी दे दी है कि वो माँ बनने वाली है उसकी बड़ी बहन। तो वो जो नौकरानी है उसका चेहरा देखने वाला था, वो उसे लगा कि मेरी पेरनी तो कह रही थी कि इसको बच्चा नहीं होगा, ये बांझ हो जाएगी और इन दोनों में लड़ाई होगी तो मेरा रास्ता साफ़ होगा, मैं आऊँगी और मैंने आहत से शादी कर लेनी है, ये क्या हो गया है। तो अब वो करैक्टर भी चल रहा है, वो भी मज़ा आ रहा है कि अब क्या, अब ये नौकरानी क्या करने वाली है और अब आगे क्या करेगा। तो कहानी जिस तरह बढ़ रही है मज़ा आ रहा है। तो
अब उसने अपने बाप को भी कह दिया है मैं अब यानी कि अपने प्रोफेशन के साथ ही नहीं करूँगी, क्योंकि वो मेरा पेशेंट है और मैं डॉक्टर हूँ और मैं अपने पेशेंट को नहीं मार सकती। तो अब उसका बाप भी गुस्सा हो रहा है। अब कहानी में मज़ा आएगा जब वो यहाँ से असाइलम से भाग कर जाएगा, तो और जब उन दोनों की स्टोरी शुरू होगी तब मज़ा आएगा कि अब क्या हो रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा रिव्यू पसंद आएगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करें मेरा फीडबैक कैसा लग रहा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए एक मज़ीद और अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूं। तो आई होप कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और घंटी के निशान को दबाना लाजमी है ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।